Hello everyone. So today we will do the chapter Thank God. Okay, so let's start it. Once upon a time. Once upon का मतलब होता है एक समय की बात है. There was a farmer who liked fruits. There was वहाँ था एक फार्मर who मतलब जो कि लाइक करता था फ्रूट्स को. So decided is a past form of decide. ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड करा? टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड. सो उसने डिसाइड करा कि दैट ही विल ग्रो, वो ग्रो करेगा फ्रूट्स अपने किस पर? लैंड पर. ठीक है. ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स. अब वेराइटी क्या होता है? वेराइटी मतलब अलग अलग प्रकार की, है ना. जैसे कि हमारे कोई भी फ्रूट है, अब हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं फ्रूट्स की. हमारे पास एप्पल हैं, ग्रेप्स हैं, बनाना है, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. तो वैसे ही उस फार्मर ने डिसाइड करा कि मैं बहुत अलग अलग वैरायटी फ्रूट्स की ग्रो करूँगा विद हार्ड वर्क एंड केयर. हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम, बहुत कड़ी मेहनत के बाद, एंड केयर बहुत प्यार से, देखभाल से. द ट्री ग्रू वेल. द ट्रीज ग्रू वेल. जो भी उसने प्लांट लगाए थे, जो ट्रीज लगाए थे, वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए. ओके. ग्रू इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रो. ओके. ग्रो होना यानी कि उगना. अब वो उगे यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने ग्रू यूज़ करा है. ओके. ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म. अब टुक स्पेशल केयर उसने किसकी करी? ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स की उसने स्पेशल केयर करी कि इन दोनों को तो मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूँगा. तो एक स्मॉल कॉर्नर, एक छोटा सा कॉर्नर, यानी कॉर्नर मतलब हमारे कोना, है ना. एक कोने पे ऑफ हिज फार्म, अपने फार्म के एक कोने पे उसने वाटरमेलन और ग्रेप्स ग्रो करे, जिसकी उसने स्पेशल केयर करी. कि सबकी केयर करता था बट उनकी स्पेशल यानी कि ज़्यादा केयर करी. देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप. राइप मतलब पक जाना, है ना. तो जब वो सारे फ्रूट्स पक गए थे एंड रेडी टू बी इटन, रेडी बिल्कुल रेडी थे. इटन, इटन मतलब खाने के लिए. द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग. तो उसने क्या डिसाइड किया कि जो मेरा बेस्ट फ्रूट है, मैं उसे किंग को गिफ्ट करूँगा. ठीक है. सो देन ही हिज वाइफ सेड दिस ईयर, यानी इस साल. उसकी वाइफ ने क्या बोला? इस साल द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आर फार्म यानी हमारे फार्म पर, आर मतलब हमारे फार्म पर, आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स. यानी हमारे जो फार्म पे सबसे बेस्ट, अगर हम फ्रूट की बात करें तो कौन से हैं? वाटरमेलन्स और ग्रेप्स. और क्यों है? क्योंकि हमने उसकी स्पेशल केयर करी थी, सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था, इसलिए वो सबसे ज़्यादा अच्छे से हुए हैं. द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. सिंस मतलब होता है क्योंकि. ठीक है. क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी है. टू द पैलेस. पैलेस का मतलब हुआ महल. ठीक है, महल. तो जो हमारी जर्नी है वो बहुत दूर की है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने के लिए. आई शैल टेक द ग्रेप्स एज. अब मैं क्या लूँगा? टेक मतलब लूँगा ग्रेप्स को. क्यों लूँगा? वाटरमेलन्स आर टू हैवी. टू मतलब बहुत ज़्यादा. टू का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा. और हैवी भारी हैं. अब वाटरमेलन्स देखिए, वाटरमेलन तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये बहुत ज़्यादा भारी होंगे, और ग्रेप्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, है ना, लाइट वेटेड होते हैं. सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स. अब बंचेस ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या हुआ? ग्रेप्स जो है आप एक एक करके तो नहीं लेंगे, यू विल टेक इट इन ब्रांचेस. बंचेस मतलब गुच्छे में, है ना. जो हमारे ग्रेप्स भी होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि वो हमेशा गुच्छे में होता है. इसकी तो पिक्चर आप बहुत बचपन से ड्रॉ करते आए होंगे कि हम ज़्यादातर ग्रेप्स की सबसे इजी होती है, बचपन में हम सबसे पहले यही ड्रॉ करते थे. सो यानी ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बंचेस में. इनको उठाना और लेके जाना बहुत इजी हो जाता है. सो
ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स यानी उसने गुच्छे रखे इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग पैलेस। अब उसने ये जो थे गुच्छे किसमें रखे, एक बास्केट में रखे। ये देखिए बास्केट है, इसके अंदर उसने ग्रेप्स रखे और वो कहाँ चल दिया, वॉक टू द किंग्स पैलेस, पैलेस की ओर चला गया यानी महल की ओर चलने लगा। द फार्मर रीच द पैलेस। रीच्ड मतलब पहुंचना, रीच वैसे ही रीच होता है एंड रीच की जो पास्ट फॉर्म है ईडी लगा के रीच्ड किया गया है। रीच द पैलेस ही टोल्ड द पैलेस गार्ड। अब जो पैलेस के जो गार्ड होते हैं उसको उन्होंने बोला दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। ब्रॉट मतलब वो लेकर आया है, ठीक है। ब्रिंग का मतलब, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म यहाँ पे ब्रॉट करी गई है, ब्रिंग मतलब लाना, सो ब्रॉट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ओके। सो अब उसने क्या बोला कि हम लोग क्या लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं फॉर द किंग। द पैलेस गार्ड टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। अब रॉयल गार्डन, अब रॉयल ऑब्वियसली वो पैलेस है, किंग का पैलेस है, वहाँ पे सब चीज़ें रॉयल होंगी। रॉयल मतलब शाही एंड गार्डन मतलब बगीचा, तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें रॉयल होंगी, है ना। सो वैसे वो बगीचा भी बहुत बड़ा होगा, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, बहुत कुछ होगा। तो उस रॉयल गार्डन में लेकर जाता है। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। अब फार्मर ने वहाँ पे क्या देखा, द फार्मर सॉ इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ सी का मतलब क्या होता है, देखना। तो वैसे ही सॉ का मतलब भी सेम ही होता है, देखना, बस फॉर्म चेंज हो जाती है यानी पास्ट फॉर्म में चला जाता है। द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। किंग क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, किसके साथ, प्रिंसेस के साथ। प्रिंसेस मतलब है राजा की डॉटर, उनको प्रिंसेस बोलते हैं, यानी किंग की डॉटर जो होंगी बेटी, उनको प्रिंसेस बोलते हैं। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप। अब राजा खेल रहे हैं तो वो डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। सो क्वाइटली कैप्ट, रख दी उस बास्केट को जिसमें फुल ऑफ ग्रेप्स थी, इन फ्रंट यानी कि सामने, किसके सामने, हिम, जो राजा के सामने उस बास्केट को रख दिया। एंड सेट डाउन। सेट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ सिट। सिट का मतलब क्या होता है, मैम बोलती है ना सिट डाउन, तो सिट मतलब बैठना, तो वो बैठ गया। व्हेन द किंग सेट डाउन टू रेस्ट, जब किंग भी बैठे रेस्ट करने के लिए, द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। अब उसके पास वो बास्केट लेकर आया जो गार्ड था। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर, पॉइंटेड यानी इशारा करा, द गार्ड ने इशारा करा उस फार्मर की तरफ। एंड टोल्ड द किंग, टोल्ड मतलब बोलना, किसको, किंग को बोला, दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। अब ये जो ग्रेप्स हैं ये गिफ्ट हैं, किसकी तरफ से, फ्रॉम द फार्मर, फार्मर की तरफ से। द किंग सॉ द फार्मर। अब किंग ने क्या करा, जब पता चला कि ये गिफ्ट है तो सॉ मतलब देखा उस फार्मर को। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। वॉज स्टिल यानी अभी भी, वो बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए, लेकिन हम उस मूड में से निकल नहीं पाते हैं ना। कई बार हमें डांट पड़ जाती है तो हम दूसरे रूम में चले जाते हैं, लेकिन हमारा मूड ऐसे ही होता है एंग्री वाला। तो वैसे ही वो खेल के तो बैठ गए थे, बट उनका मूड जो था वो प्लेफुल ही था, क्योंकि वो अपनी बच्ची के साथ वैसे ही प्लेफुल माइंड के साथ खेल रहे थे। सो वैसे ही प्लेफुल मूड उनका हो रखा था। द ही टुक द बंचेस ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। अब टुक मतलब लिया, एंड टुक जो है इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ टेक। टेक मतलब क्या होता है, इन चीज़ों की मीनिंग आपको पता होंगी, बस इनकी पास्ट फॉर्म है, ओके। सो टेक मतलब लेना, तो टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, उसने लिया उस बंच ऑफ ग्रेप्स बास्केट में से। ही प्लग्ड आउट, प्लग्ड आउट मतलब तोड़ना, प्लग्ड आउट तोड़ा, वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। पॉप्ड जैसे हम किसी चीज़ को उछाल कर अपने मुंह से कैच करते हैं ना, मतलब हम खेल रहे होते हैं और हम ऐसे उठा के देखते हैं कि मुंह से इसी डायरेक्ट कैच हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो इट मीन्स हमने उसे पॉप्ड किया जस्ट, ओके। सो किंग ने भी वैसे ही किया, ही जस्ट पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, अपने माउथ में उसने इसे उछाल के डाला। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप, अब उसने फिर से एक और ग्रेप, अनदर मतलब एक और,
ग्रेप को तोड़ा एंड थ्रू इट, अब फेंका प्लेफुली एट द फार्मर। किस पे फेंका? फार्मर पे फेंका। अब ऐसा नहीं है, अब ये देखिए प्लेफुली इसीलिए लिखा है कि मजाक मजाक में, ऐसा नहीं है कि उसे उठा के निशाना लेके मारना था, जस्ट मजाक मजाक में कि ठीक है मैंने अपने मुंह में फेंका है तो मैं उसके भी फेंकता हूँ, क्या उसके मुंह में जाता है नहीं जाता है, ठीक है। When the grape hit the farmer's forehead, forehead क्या होता है? माथा, जो हमारा माथा होता है उसे forehead बोलते हैं। तो वो जो ग्रेप था जाके लगता है उनके forehead पे, फार्मर के forehead पे। He said thank God, अब वो एकदम से उसके मुंह से क्या निकलता है? thank God, शुक्र है भगवान। द किंग वॉज सरप्राइज, अब किंग बिल्कुल सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, तो उसने एक और ग्रेप दोबारा से फेंका, अगेन मतलब दोबारा। द फार्मर सेड अगेन सेड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, द फार्मर ने फिर से बोला शुक्र है भगवान का, मैं तो ब्लेस्ड हूँ बिल्कुल। तो द किंग आस्क्ड द फार्मर व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तो किंग ने क्या बोला? फार्मर से बोला तुम गॉड को थैंक यू क्यों बोल रहे हो? वैन, जब मैं थ्रो कर रहा हूँ ग्रेप्स आप पर, यानी मैं तुम पर, जब मैं, तुम और आप इन दोनों को ही यू बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सो जब मैं आपके ऊपर ग्रेप्स फेंक रहा हूँ तो आपने थैंक यू क्यों बोला गॉड को? द वाइज फार्मर, द वाइज मतलब, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वो बुद्धिमान फार्मर रिप्लाई करता है विद अ स्माइल, यानी एक स्माइल के साथ, ओ माइटी किंग, माइटी मतलब महान, महान देखिए महान का एक और भी है माइटी राजू, जैसे हम ये छोटा भीम देखते हैं उसमें माइटी राजू आता है ना, यानी महान राजू, तो वैसे ही ऐसे आपको याद भी रहेगा माइटी किंग, वो कहते हैं महान राजा। आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, यानी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे, मतलब मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे मैंने ग्रेप्स और वाटरमेलन ग्रो करे थे अपने फार्म पे। आई चूज़ द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, यानी लेकिन मैंने उसमें से चूज़ किया, क्या चूज़ किया? ग्रेप्स, मैंने उस वाटरमेलन और ग्रेप्स में से ग्रेप्स को चूज़ करा कि ये मैं आपको गिफ्ट करूँगा। इमेजिन इफ़ आई हैड बॉट वाटरमेलन्स, तो वो कहता है अगर आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर मैंने वाटरमेलन आपको गिफ्ट किया होता। इंडीड गॉड इज़ ग्रेट, इंडीड मतलब सच में, इंडीड मतलब सच में, सच में जो गॉड है वो ग्रेट है कि उसने पहले ही मुझे ऐसी चीज़ चूज़ करवा दी जिससे मुझे चोट ना लगे, वरना अगर मैं वाटरमेलन लेकर आया होता और वो आप मेरे सर पे ऐसे मारते तो मेरा क्या हाल होता, राइट। सो प्लेफुली ये स्टोरी एंड होती है। ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट।